श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पगवंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बालकृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राजराजेश्वरी मैया की, पुरुषोत्तम भगवान की जय। परम करुणामय परम कृपालु परात्पर परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान पुरुषोत्तम पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास के अवसर पर ये पावन पुरुषोत्तमी गंगा जिसका हम सब अपने घरों में बैठ कर के अपने मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इन पावन कथाओं का लाभ लेते हुए अपने जीवन को सफल कर रहे हैं और अपना होना सार्थक कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान की महती कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि ये कथा हो पा रही है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ कथा में आकर के बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान पुरुषोत्तम की कृपा समझिए कि ऐसे विपरीत समय में भी भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि हम सबको दी कि हम इस कथा को इस रूप में करके सबके घरों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसमें भगवान पुरुषोत्तम की ही बड़ी कृपा है, क्योंकि जब संकल्प पिछले जो दिसंबर में पिछले वर्ष हमारी कथा थी थाना में, हमने उस समय भी यहाँ कहा था लोगों से कि हम इस बार जो पुरुषोत्तम मास आएगा उसमें पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगे। तो बीच में ये सब लॉकडाउन लगा रहे कोरोना महामारी के कारण थोड़ा लग तो रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हुई, मन में ऐसा भाव आया और आप सब लोग भी बार बार फ़ोन कर रहे थे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उसी भाव को लेकर के भगवान ने शायद आपके संकल्पों को सुना और इस रूप में ये कथा आप सबके घर में आ रही है। आइए आज के कथा विषय में प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व कुछ देर भगवान के नाम का आश्रय करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बालकृष्ण भगवान की जय। तो बंधुओं, वाल्मीकि ऋषि दृढ़धनवा को कथा सुना रहे हैं कि भगवान का इस पावन पवित्र महीने में किस तरह से हम इस महीने को अपना व्यतीत करें और कैसा नियम इस महीने के अंदर हम ग्रहण करें, उसकी कथा जब राजा दृढ़धनवा ने ऋषि से पूछा तब ऋषि उनको बता रहे हैं कि तुम्हें सुबह उठ करके, हमने पिछले कथा में पिछले वीडियो में भी श्रवण किया था कि सुबह उठ करके अपनी नित्य दैनिक क्रिया निवृत्त करके और उसके बाद फिर नियम बनाना है नित्य का भगवान के पूजन का। तो जमीन स्वच्छ करके हमने कलश की स्थापना पिछले वीडियो में श्रवण कर ली और उसके बाद भगवान को उस कलश के ऊपर विराजमान करना है। बंधुओं, जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिलना सबसे दुर्लभ शरीर है मनुष्य का शरीर, क्योंकि एक यही शरीर है जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है, जिससे हम सदा के जो आने जाने का जो चक्र है, इस चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में अगर हमने सही इसको बिताया, सही तरह से हम इस मनुष्य शरीर का उपयोग किया, केवल उपभोग नहीं उपयोग किया, अगर सही रूप में हमने इसका उपयोग किया तो हमारा मानव का देह सार्थक हो जाएगा। कल हमने कथा भी सुनी, आपको वित्त बार बार मिल सकता है, धन मिल सकता है, परिवार मिल सकता है, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः, शरीर बार बार नहीं मिलता बंधुओं। वो भी मानव का चोला जिसे कहते हैं, मानव का शरीर जो है ये मुक्ति का द्वार है और इस शरीर से शुभ कर्म करते जाना है, पुरुषोत्तम मास का नियम बना देना है। वैसे भी नियम से रहना है, हमें नित्य का नियम होना चाहिए भगवान के पूजन का, आराधना का। नित्य भगवान का पूजन करिए, नित्य जपिए भगवान को। ऐसे पवित्र मास, ऐसे पवित्र दिन जब आते हैं, कोई व्रत का दिन आया, कोई पवित्र दिन आया, उस दिन विशेष रूप से भगवान की हमें आराधना करनी है। लेकिन बाकी दिन जैसे ये अन्य के दिन हैं, हमारे सामान्य दिन, उन दिनों भी कुछ न कुछ नियम हमें रखना है। क्यों? शरीर का बिल्कुल भी भरोसा नहीं, कब शरीर छूट जाए कुछ भी भरोसा नहीं, कौन सा क्षण आखिरी क्षण होगा इसका बिल्कुल भरोसा नहीं। और बंधुओं, हम जीवन भर तैयारी में लगे रहते हैं, कभी इसकी तैयारी, कभी उसकी तैयारी, कहीं ये करना, कहीं वो करना, और ये करते करते हम सोचते हैं हम बाद में बुढ़ापे में हम भगवान का भजन करेंगे। लेकिन ये बुढ़ापा सबका नहीं आता, और फिर आएगा भी बुढ़ापा, तो वो बुढ़ापा कैसे होगा इसका तो बिल्कुल भी हम चिंतन नहीं कर सकते हैं। आज के समय में जिन संतति से हम ये भरोसा कर रहे हैं कि हमारी संतान ये करेगी, हमारा बेटा ये करेगा, वो करेगा, वो भूल जाइए साहब। हो सकता है भगवान की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो आपके ऊपर, तो हो सकता है संतान अच्छी मिल जाए आपको, जो हो सकता है बुढ़ापे में आपका साथ दे, आपको अच्छे से रखे। पर क्या मालूम कौन से कर्म ऐसे हैं जो आगे आ जाते हैं साहब। इसलिए ये भरोसे मत रखिए कि ऐसा बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है पहले तो। और फिर बुढ़ापा आए, आपका शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा इसका भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। अस्वस्थ हो गए, कोई बीमारी लग गई, बिस्तरे पे पड़े, आप बेटे से कहते हैं ये कर दे, नहीं करेगा। जब तक आपके हाथ में, ऐसा बोलते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ, इसीलिए बोलते हैं, कहावत इसीलिए कही गई है, आपके पास जब तक वित्त है, धन है, और आपके पास यौवन है, शरीर का सौष्ठव है, तब तक आप सब कुछ कर सकते हैं। एक बार आपके जीवन किसी दूसरे का हाथ में चला गया बंधुओं, तब कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कई तो ऐसा हमने देखे, खूब धन कमाया, सोचा बुढ़ापे में करेंगे, और बाद में सोचा बेटा हमारा योग्य है, समझदार भी दिखता है, सारा पैसा भी बेटे के नाम कर दिया। बहू आई, उसकी बुद्धि बदली, बेटे ने माँ बाप को देखना भी बंद कर दिया। शुभ कर्म तो रहा दूर, जितना धन था वो बेटे को दे दिया, उसने कुछ शुभ कर्म होने नहीं दिया, और फिर न जाने कैसे गधा घोड़े की तरह जीवन बीता बाद का, और फिर न जाने कहाँ जाकर के भटकना होगा।
इसलिए जीवन जब तक आपका ठीक है, शरीर ठीक है, आपका परिवार आपका साथ दे रहा है, आपके पास धन भी है, तो साहब शुभ कर्म करते चले जाइए। वित्तम यदा स्यातम सत्पात्रम न तदा लभेत एतत्त्रय संबंधो यदा काले तो संभवेत। भगवान स्वयं कहते हैं इसमें, वित्तम यदा स्यात् सत्पात्रम न तदा लभेत। जब धन रहता है तो सत्पात्र नहीं मिलता, जब सत्पात्र मिलता है तब धन नहीं मिलता, और जब सत्पात्र भी मिल जाए धन भी मिल जाए तो समय ठीक नहीं रहता। इसलिए शास्त्र कहता है चित्त, सबसे पहले हमारा चित्त, क्योंकि हमारा चित्त एक जैसा नहीं रहता। सुबह कुछ विचार आते हैं, दिन में कुछ विचार आए, शाम को कुछ और विचार आ जाते हैं। इसलिए चित्त जब करे कि हाँ ऐसा कर दें, आपके पास उस समय वित्त भी है, धन भी है, और चित्त वित्त और सत्पात्र, आपको कोई योग्य पात्र मिल गया तो उसमें बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए। जो भी अच्छा शुभ संकल्प मन में आया है उसको तत्क्षण कर दीजिए, नहीं तो शरीर का तो भरोसा नहीं है, शरीर का बिल्कुल भी भरोसा नहीं बंधु। तो शास्त्रज्ञम निपुणम शुद्धम वैष्णवम सत्यवादिनः विप्राचार्य मथाहुय प्रजाम तेन प्रकल्पयेत। भगवान वाल्मीकि ऋषि दृढ़धन्वा से कहते हैं, और नारद से कहते हैं, नारद इस पुरुषोत्तम मास में किसी शास्त्रज्ञ निपुण शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा भगवान का आप पूजन करा सकते हैं। तस्मात् संपूजित भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमम। श्रद्धा के साथ इस पुरुषोत्तम मास में अगर आपको सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो विप्र ब्राह्मण के द्वारा आप भगवान का पूजन अभिषेक करवा सकते हैं। ब्राह्मण भी कैसे होना चाहिए? शास्त्रज्ञम, जो शास्त्र को जानता हो। शास्त्रज्ञ का मतलब जिसने पढ़ा होगा वही शास्त्रों को जान सकता है। अनपढ़ आदमी तो शास्त्र को नहीं जान सकता। जिसने गुरुकुल में जाके, जिसने गुरुओं की सेवा करके विद्या अर्जन की है और फिर वो उस मार्ग पे आगे चला है, तो वही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। जो शास्त्रज्ञ होगा वही तो दिखाएगा। आप विचार करिए, एक सामान्य सा विचार है, आप शरीर में कोई व्याधि आ गई, रोग आई, तो क्या देखते हैं? अच्छा सा अच्छा डॉक्टर मिले। सामान्य MBBS आप बोलते नहीं है, ठीक नहीं है, किसके पास जाएं? बोले जो MD होगा। क्यों ढूंढते हो MD? क्योंकि उसको उस चीज के बारे में बारीकी सी जानकारी है, उसने उस चीज को पढ़ा है, उस चीज के बारे में जानता है। भाई जिस डॉक्टर ने पढ़ा नहीं है तो वो ठीक करेगा रोग को? वो तो बिगाड़ देगा। जो आप खुद भी ठीक थे और ज्यादा बिगाड़ देगा। इसलिए हम डॉक्टर को तो अच्छा ढूंढते हैं, हर चीज को अच्छा ढूंढते हैं। तो फिर पूजा, साहब इस शरीर को यहाँ स्वस्थ रखने के लिए आप डॉक्टर के पास गए, आपका शरीर स्वस्थ रहा, लेकिन इस शरीर के द्वारा जो शुभ कर्म हो रहे हैं, जिसने हमारे साथ जाना है, अगर उसको कराने वाला ठीक नहीं है, अज्ञानी है, अनाड़ी है, उस चीज के बारे में जानता नहीं, तो आपको क्या फल मिलेगा? आप जो करने जा रहे हैं उसका पता आपको भी होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने कहा कि आचमनी चढ़ाओ, पैर धुलाने के लिए जल चढ़ाओ, आपको पता ही नहीं, वो बोलता चला गया, पढ़ता चला गया। अभी छोड़िए साहब, कुछ दिन पहले किसी ने एक वीडियो भेजा मुझे क्या फेसबुक पे वो वीडियो था, उसमें मैं देख रहा है एक आदमी सगाई करा रहा है कहीं, अनाड़ी पंडित, उसने पढ़ाई नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं उसने, तो एक भी उसने मंत्र नहीं बोला। किसी ने उसका वीडियो बनाया, किस लिए? कि पंडित जी बहुत अच्छा पूजा करा रहे हैं। वो हल्ला मचाया जा रहा है खूब जोर जोर से, पता नहीं क्या क्या आओ बाओ बक रहा है, खाली गणेश 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 आय नमः ऐसे बोल दे रहा है लास्ट में, लेकिन बाद में स्वस्ति मंत्र, स्वस्ति वाचन जिसको बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलता वो चला गया। अरे वो क्या उद्धार करेगा साहब? इसलिए जो ब्राह्मण है वो शास्त्रज्ञ होना चाहिए, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो जानता है उस चीज को कि इसके अंदर क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं, इसका पता खुद पंडित जी को ही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। इसलिए शास्त्रज्ञम निपुणम शुद्धम वैष्णवम, ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करने वाला, और सत्यवादी होना चाहिए, सत्यवादी वादिनम, और विप्राचार्य मथा भूय पूजाम तेन प्रकल्पित। ऐसे आचार्य के द्वारा पूजन कराना चाहिए, ऐसे शास्त्री के द्वारा, ऐसे विद्वान के द्वारा पूजा कराना चाहिए। आपको पता नहीं होगा कि एक शास्त्री और आचार्य करने में कितना साल लगता है।
आजकल अनपढ़, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, संस्कृत का गुरुकुल तक देखा नहीं, जिसने संस्कृत का कुछ देखा नहीं, वो भी आचार्य की डिग्री लगा के घूम रहे हैं। ऐसों का बहिष्कार होना चाहिए। मैं तो निवेदन करता हूँ उन ज्ञानियों से जो बड़े बड़े विद्वान हैं आज के समय में, जिन्होंने शास्त्री, आचार्य और बड़ी बड़ी डिग्रियां धारण की हैं और जिनको ज्ञान है, लोग जिनको मानते हैं, उन लोगों को यहाँ की शुद्धि की भी बहुत जरूरत है। कर्मकांड के क्षेत्र में इतना गंदगी मची हुई है, ज्योतिष के क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ इतनी गंदगी मची है। 2-4 महीने पढ़ करके सब ज्योतिषाचार्य बन जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब हो क्या रहा है? इसलिए शास्त्री जो आचार्य होता है साहब, शास्त्री और आचार्य, इसमें कम से कम 7-8 साल लगते हैं शास्त्री और आचार्य करने में। लोग मनमानी डिग्री लगा के घूमते रहते हैं। हमको लगता है ये शास्त्री हैं, ये आचार्य जी हैं, सब कह रहे हैं ये आचार्य जी हैं तो आचार्य होंगे, पर ऐसे झोला छाप बहुत हैं। इन झोला छापों का भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि उसको खुद ही उस चीज का ज्ञान नहीं है जो आपके साथ करा रहा है। अपना तो उसका पतन होना ही है, कराने वाले का कैसे पुण्य मिलेगा उससे? इसलिए शास्त्रज्ञ होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए। पूजा हम तेन प्रकल्पित, ऐसे से ही पूजा करानी चाहिए। जो ज्ञानी है, जिसने जाना है उसके बारे में, ऐसे से ही पूजा करानी चाहिए। संसार सागरमतीव गंभीरम वेगमंतस्तमोह मदनादि तिमिलोंगम। भगवान नारद से कहते हैं, नारद ऐसे ज्ञानी के द्वारा पूजन कराइए और भगवान की आराधना कराइए। तब वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, अनलोतारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततः परम प्राण प्रतिष्ठां कुर्वीता यन्यथा धातुरेव सा। ये बात बहुत अच्छी वाल्मीकि ऋषि कहते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि राजन, हम जो पूजन कर रहे हैं जिस मूर्ति का, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बिना प्रतिष्ठित मूर्ति में पूजन नहीं करना चाहिए। हमेशा आपके घर में जो मूर्तियां हैं वो भी प्रतिष्ठित हों। प्रतिष्ठा एक चल प्रतिष्ठा होती है, एक स्थिर प्रतिष्ठा होती है। घर में जो मूर्तियां रखी जाती हैं उनमें चल प्रतिष्ठा होती है, आप कहीं भी उनको ले आ सकते हैं। और मंदिरों में जो मूर्ति रखी जाती है वो स्थायी प्रतिष्ठा वाली होती हैं बंधुओं। इसलिए जो भी आपके पास मूर्ति है भगवान की, उसमें प्रतिष्ठा होना जरूरी है। बिना प्रतिष्ठा का मूर्ति में कोई फल नहीं है। बिना प्रतिष्ठा की मूर्ति तो केवल धातुमयी मूर्ति मानी जाएगी। जैसे सोने की है तो सोना माना जाएगा, चांदी की है तो केवल चांदी माना जाएगा। जब तक उसके अंदर प्राण नहीं फूके गए वो मूर्ति सजीव नहीं मानी जाती। निर्जीव मूर्ति में आप कितना भी पूजन कर लो, उसका आपको क्या फल मिलेगा? इसलिए स्वयं इसके अंदर लिखा है, अनलोतारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततः परम प्राण प्रतिष्ठां कुर्वीता यन्यथा धातुरेव सा। प्राण प्रतिष्ठा करके ही मूर्ति का पूजन करे। प्रतिमायां कपोलोदो स्पृष्ट्वा दक्षिणपाणिनं प्राण प्रतिष्ठां कुर्वीता तस्यां देवस्य वै हरे। इस पुरुषोत्तम मास में आप जो पूजन कर रहे हैं भगवान का, अगर पहले से प्रतिष्ठित मूर्ति है तो फिर उसमें प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप नई मूर्ति लाए हैं तो उसमें फिर प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ती है। और फिर भगवान के सुंदर प्रतिष्ठा की जाए, प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा स्वयं तो हो नहीं पाएगी, ये किसी विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण के पास आपको जाकर के वह इस विधि के द्वारा आपकी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में करवा देंगे। तो इस तरह से पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा दें और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर भगवान का पूजन करना है। तो पूजन कैसे? षोडशोपचार पूजन भगवान का हो रहा है। तो बंधुओं, इसके अंदर पूरी विधि है पूजन की। तो मैंने विचार किया कि हर पुरुषोत्तम मास में हम महापूजा करते हैं आप सबके द्वारा, इसलिए इस बार आप अपने अपने घरों में हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ हमारी ये कथा हो रही है, यहीं पे हमने भगवान पुरुषोत्तम का अभिषेक किया है। उस अभिषेक का आप दर्शन कीजिए। और उसके बाद अभी 15 दिन और बचेंगे पुरुषोत्तम मास के। तो इन 15 दिनों के अंदर आपको भी अपने घर में इसी तरह से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करना है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये सामग्री आप देख लेना, पूजा की सामग्री आप देख लेना कैसे कैसे इसमें है, क्या क्या भगवान को चढ़ाना है। और इन्हीं सामग्री के द्वारा ऐसे ही आप भी अपने घर के अंदर बैठ करके इस पुरुषोत्तम मास में एक दिन जरूर भगवान का अभिषेक करना। जरूर एक दिन भगवान का अभिषेक, ऐसे ही अभिषेक करना अपने घर में।
आपको मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं, आप नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक भी करना, पूजन भी करना, और बाद में हमें फोटो खींच के भेज भी देना कि हमें लगे कि हाँ आपने भी खींचा है, आपने भी भगवान का अभिषेक किया। तो विधि मैं आपको आगे बता रहा हूँ, और विधि के साथ पूजन के साथ हम विधि को ले रहे हैं, तो आप आगे पूजन की विधि देखिए। तो आइए बंधुओं, भगवान का अभिषेक कैसे करते हैं उसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। आप सामान्य रूप से अपने घर में भी भगवान का पावन अभिषेक जरूर करिए इस पुरुषोत्तम मास के अंदर, जिसकी चर्चा हम अभी पीछे कर रहे थे कि हम भगवान का अभिषेक कैसे करें। इसके अंदर सबसे पहले हमको पूजा की सारी सामग्री तैयार करके रखनी है, जिसमें से हम इसमें तैयारी में आप देखिए दिया है, भगवान का हमने दिया एकदम तैयार करके रखा हुआ है, घंटी है, शंख भी हमने पूजन करके एक तरफ रखा हुआ है क्योंकि जगह का अभाव यहाँ पे कमी है, इसलिए शंख भी हम पूजा करके एक तरफ रख चुके हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी, इन दोनों का कोई भी आप पूजन करेंगे तो उसमें भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन के बगैर कोई पूजन सफल नहीं होता। एक वीडियो मैंने पहले भी आपको भेजा। तो कोई भी आप घर में पूजन करते हैं तो उसमें भगवान का पूजन बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जो है गणेश का पूजन बहुत ज़रूरी होता है। तो भगवान गणेश का पूजन के बगैर कोई पूजन नहीं होता है। तो हमने भगवान गणेश और लक्ष्मी जी वहाँ सामने पे दिखाई दे रहे हैं आपको, गणेश जी लक्ष्मी जी हैं उसमें, उनका हम पूजन कर चुके हैं। ताकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने वो पूजन पहले कर दिया। और गणेश पूजा कैसे करते हैं इसका भी मेरा वीडियो है आपके पास में। कलश का पूजन कैसे करते हैं उसका भी वीडियो हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले से बना के रखा, तो वो आप देख सकते हैं। और इतनी लंबी विधि में अगर नहीं भी जाएंगे तो आप सामान्य रूप से हम भगवान का पूजन अपने घर में कैसे कर सकते हैं, ये हमने सब तैयार करके रख दिया। अब भगवान के पूजन में क्या क्या लगता है, देखो भगवान के पूजन में वैसे बहुत सारी सामग्री होती हैं, पर जो सामान्य सामग्री है जिससे हम आराम से पूजन कर सकते हैं उसमें है फूल, पुष्प। तो फूल हमने देखो ये सामने पे फूल और तुलसी हमने भगवान के पूजन के लिए पहले से रख दिया है। इसमें ये हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, ये सब सामग्री में रख दिया है। मौली भगवान के पूजन के लिए लगती है, मौली रख दी है। जनेऊ रख दिया है, ये जनेऊ देखिए आप, यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ता है, तो ये यज्ञोपवीत भी हमने रखा हुआ है। और इसके अलावा इत्र भगवान को चढ़ता है, तो ये इत्र भी हमने रखा है भगवान के पूजन में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पूजन में अभिषेक के लिए ये दूध हमने एक लोटा भर के रखा हुआ है। जल से अभिषेक करेंगे तो जल रखा है। और ये देखिए अभिषेक का अलग अलग सामान, जैसे इसमें है दूध, दही, दूध दिखाया आपको, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत का 4 चीज़ें ये हो गई, और एक हो गया दूध, 5 चीज़ें ये हो गई। ये भगवान के भोग के लिए है, भोग लगेगा इसका, इसमें आप कोई भी भोग लगा सकते हैं। और ये भगवान को बहुत प्रिय है, ये है शहद, माखन मिश्री। तो ये भगवान के पूजन की ये सामग्री आप देख लीजिए। ऐसे आपको अपने घर में पहले से तैयार करके रखना है जिस दिन आप पूजन करेंगे। और ये 5 प्रकार के फल भगवान को चढ़ेंगे। तो भगवान नारायण को केला बड़ा प्रिय है, इसलिए हमने विशेष करके इसमें केला रख दिया। और बाकी और भी जो भी उपलब्ध हमारे पास फल मिले बाजार में वो हम लेकर के आए, और ये पूजन की हमने तैयारी करके रखी है। अब सबसे पहले मंगल स्मरण करेंगे भगवान गणेश को, अपने कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान के सभी देवताओं को वंदन करके। और उसके बाद हम एक संकल्प करते हैं छोटा सा। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हम संकल्पित होकर अगर उस कार्य को कर रहे हैं तो उसमें एक संकल्प किया जाता है। संकल्प में क्या बोला जाता है, देखो ये संकल्प के लिए हमने इसमें जल, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, चावल इसके अंदर रखा हुआ है। और द्रव्य दक्षिणा भी इसमें रख देते हैं। और इसके बाद संकल्प ये किया जाता है कि हम कहाँ पे हैं, कौन सी जगह हम रहते हैं, हमारा घर का पता क्या है, वो पूरा पता, अपने घर का नंबर ये बोला जाता है। और तिथि क्या है, बार क्या है, और नक्षत्र, योग, करण ये सब लिया जाता है। लेकिन विशेष करके आप सामान्य रूप से तिथि बार बोल दीजिए और अपना घर का पूरा पता बोलिए। और आपका गोत्र क्या है, आपका नाम, आप स्त्री कर रहे हैं तो पति का नाम साथ में, पुरुष कर रहा तो स्त्री, दोनों साथ में, दोनों के नाम, गोत्र और बच्चों के नाम, सब परिवार का नाम ले करके कि हम किस कामना से भगवान का ये अभिषेक कर रहे हैं। संस्कृत आपको नहीं आती तो आप सामान्य
हिंदी में अपने भाव से जो भी अब संकल्प बनता है वो संकल्प करिए और वो संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए कि हे भगवान हमारे इस संकल्प को पूरा करिए। तो ये संकल्प जो है हमने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। अब संकल्प करने के बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी, पूजा शुरू हो जाएगी। तो हम भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले हाथ में तुलसी और पुष्प लेकर के भगवान का स्मरण करेंगे और उनको बुलाएंगे कि आप इस मूर्ति के अंदर आकर के विराजमान हो जाइए और अब हम आपका पूजन कर रहे हैं। पुष्प और तुलसी लेकर के ध्यान करेंगे। तो जो मंत्र आपको आता है, अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, आप ऐसा बोलते जाइए और भगवान को याद करते जाइए। ध्यान का मतलब होता है कि उनका ध्यान करना। जैसे कितनी प्यारी प्यारी नेत्र हैं हमारे भगवान की, सुंदर लटें हैं और कितना अच्छा हमारे प्रभु हार गले में पहनते हैं, वस्त्र कितने अच्छे हमारे प्रभु के, श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के हृदय में विराजमान है, कौस्तुभ मणि है, भगवान ने मोर का पंख लगाया है। ऐसा ध्यान करना है, भगवान को स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप प्रसन्न हो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण फलादृष्टात् पूर्णिन सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। क्लीं कृष्णाय नमः, दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः, प्रथिताय नमः, प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ऐसे करके ध्यान करके पुष्प भगवान को छोड़ देने। मंत्र आता तो ठीक, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद जल से आवाहन करेंगे, भगवान का जल चढ़ाएंगे और आवाहन करेंगे कि आप आइए। कोई आदमी अतिथि आता था, हम उसके पैर धोते हैं, जैसे वैसे आवाहन जल से करेंगे। और ओम पुरुषये वेदगुं सर्वंजत भूतंजच भाव्यमावताम्र शेषानो जदन्नेनातिरोहति। आवाहनार्थे जलम समर्पयामि, जलेन आवाहनम समर्पयामि। उसके बाद पैर धुलाने के लिए जल डालेंगे भगवान को। पाद्यम ओम पुरुषये वेदगुं सर्वंजत भूतंजच भाव्यमावताम्र शेषानो जदन्नेनातिरोहति। पाद्युर्पाद्यम समर्पयामि। हस्तयोर अर्घ्यम, फिर हाथ धुलाने के लिए अर्घ्य। अर्घ्य में क्या करते हैं, चम्मच में जल लेकर के उसमें हल्दी, उसमें चंदन और अक्षत मिला करके, पुष्प मिला करके उसका अर्घ्य बनाते हैं और अर्घ्य देते हैं भगवान को। त्रिपादोर्धोदेत पुरुखा पादो शेहा वत्पनातो गुंग्रामत्सासनान स्नेहभी। गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः, प्रथिताय नमः। हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि। फिर मुख धुलाने के लिए जल देंगे। मुखे आचमनीम जलम समर्पयामि। नारायणाय नमः, दामोदराय नमो नमः। मुखे आचमनीम जलम समर्पयामि, दामोदराय नमो नमः। मुखे आचमनीम जलम समर्पयामि। ये मुख धुलाने के लिए हमने जल दिया। मुखे आचमनीम जलम समर्पयामि। मुख धुलाने के बाद सर्वांगे स्नान के लिए फिर स्नान कराएंगे जल से। तो देखिए स्नान कर रहे हैं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिबालस्तासिनः श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्रायस्ते कर्णायामाप्लिप्ता रौद्रा नभोरूपा पारण्यः दामोदराय नमः, पुरुषोत्तमाय नमो नमः। शुद्ध जलाभिषेकम समर्पयामि। शुद्ध जल के बाद अब भगवान को दूध से अभिषेक करेंगे। थोड़ा दूध चढ़ाएंगे, दूध से स्नान कराएंगे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखदीकपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयश्रुति प्रतिशा सन्तु मह्यं मा। नारायणाय नमो नमः, दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः, प्रथिताय नमः, प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। पय स्नानम समर्पयामि। पय स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिबालस्तासिनः श्वेता श्वेताक्षो रुद्रनस्ते प्रणयाम अपृता रुद्रानुभोरूपा पारजन्यः गोविंदाय नमः। शुद्ध जलाभिषेकम समर्पयामि। दही से स्नान कराएंगे। उसके बाद ओम दधि क्रावणो अकारिकं कृष्णो सभाजनो सुरभिनो मुखाकृष्ण आयुगुं कितारिखत दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः, प्रथिताय नमः, प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। दधि स्नानम समर्पयामि। गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, दधि स्नानम समर्पयामि। ऐसे करके सारा दही से भगवान को सुंदर अभिषेक करेंगे। और जैसे आप इतने प्यार से भगवान को नलाएंगे वैसे आपकी जल्दी जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और ये दधी से स्नान किया भगवान को, और ऐसे अच्छे से मल दीजिए। अच्छे से भगवान को मलना चाहिए उसके बाद उसको। और उसके बाद जो है फिर जल से उसके बाद स्नान कराएंगे।
ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताशिना श्वेता श्वेताक्षरुणस्ते रुद्रावस्ते कर्णायम प्रीता रुद्रान भूरूपा पार्जना। शुद्ध जल से स्नान। इसके बाद घी से अभिषेक कर रहे हैं। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्य योनि घृते श्रुतो घृतम वसुधाम अनुपदमावयमादिस्य स्वाहा कृतम ब्रह्म विवक्षि हव्यम। दामोदराय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, नारायणाय नमो नमः, पुरुषोत्तमाय नमो नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। फिर जल। सन्नो देवीरवष्टे आपो वंद पीतये संजोरविश्ववंदना। शुद्ध जलाभिषेकम समर्पयामि। शुद्ध जल के बाद शहद से भगवान को नलाएंगे। मधु जिसको बोलते हो, मधुबातारितायते मधुक्षरंद सिंधवा माध्वीरणा संतो कदी मधुनक्त मतो कसो मधुत पार्थिव गंग्रजा मधुदेवना रस्वना पिता मधु मधुमानो वनस्पति मधुमा सूर्य माध्वीर्गाओ भवन्तु नः। दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः, प्रतिताय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। मधु के बाद फिर से जल से अभिषेक। शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताशिना श्वेता श्वेताक्षरुणस्ते कर्णाप्लिप्ता रुद्रान भूरूपा पार्जन्य। शुद्ध जल से के बाद शक्कर से भगवान को अभिषेक करेंगे। ओम अपागुंग्र समुद्भयसं सूर्य संतों समाहितम अपागुंग्र शिशोर्णम सिंद्रात्वां कृष्णं ज्योनिनात्वां जुषतमं मां। शर्करा स्नानम समर्पयामि। शर्कर के स्नान के बाद भगवान का फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर शुद्ध जल का अभिषेक। शुद्ध जल के बाद पंचामृत जो हम बनाते हैं, पंचामृत से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो हमने अलग अलग सब चीज़ से कर दिया है। अब थोड़ा पंचामृत चढ़ाएंगे भगवान को। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीन्द्र सुदरोचः पंचधा स्वदेशी भवत्सरिता पयोदधिकृतं च वा मधु च शर्करायुतं पंचानितमया नित्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। फिर शुद्ध जल से स्नान। शुद्ध जल के बाद अभिषेक करेंगे भगवान का। तो उसके पहले शुद्ध जल लगाने के बाद थोड़ा चंदन, अक्षत और पुष्प लगा करके फिर अभिषेक करेंगे। त्वां गंधर्वा खनस्त्वाम इंद्रस्त्वाम। तो ये भगवान का हम अभिषेक कर रहे हैं। देखिए, आप दर्शन कीजिए पवित्र महीने में। ओम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वदशांगुलम् पुरुषये वेदगुं सर्वञ्जद्भूतं च भाव्यं उतामृतशेषा नो जदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो जायास्य पूरुकः पादोष विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्धौदैत्पूरुकः पादोषेहा भवत्पुनः ततो बिकुं वक्रामत्सासनानसने अभीत्। ततो विराट जायति विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमतो पुरः। तस्मादिज्ञात् सर्वतः समृतं प्रकदाजम्मा पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यास्सजे। तस्मादिज्ञात् सर्वोत्तरिचः सामानि जगिरे छन्दागुंसु जगिरे। तस्मादस्वाय जायत तस्मादस्वाजान्तजे केचो भयादतः। गावो हजगिरे तस्मादस्मात् जाता जावयः तं जगम्बरे के प्रोक्षन् पुरुकं जातमग्रतः। तेन देवायजन्त साध्यारिकयशचेत् पुरुकं व्यदधो कतिधा विकल्प्यन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते। ब्राह्मणोषमुखमासीत् बाहु राजन्नः कृता ऊरु तदस्य तद्वेश्यवद्भ्यागुं शूद्रो जायत। चन्द्रमा मनुषो जात चक्षोः सूर्यो जायत। श्रोत्रार्धवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर् जायत। नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं शीष्णौ देवो समर्थवद्भ्याम्बो मृषा श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्प्यन्। यत्पुरुषेण विखादेवाजिज्ञमतनवतः वसन्तोऽस्यासीदाजङ्गरिकमेत महाशरद्दविः। सप्ताशासन् परिदः स्त्री सप्तसमिदाः कृताः देवाजगिगन्तन्वानामवदन् पशुम्। यज्ञेन जगमेदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। ते हनाकं महिमानः ससन्त्युत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अद्भ्यः संवृतः पृथ्वीरसास्य विश्वकर्मणः समवर्तदाग्रे। तस्य त्वष्टा विदः तद्रूपमेति तन्मर्त्य स देवत्वमाजानमग्रे। वेदाहमेतं पुरुकं महान्तमान्त्यवर्णं तमसः पुरस्तात्। तमेव विदित्वा तिमिर्तमेति नान्यः पन्था विदते। अनाय प्रजापतिशरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तुन् भुवनानि विश्वाजो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः। पूर्वोजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मे रुचं ब्राह्मणजनें तो देवाग्रे त्रिपन्नाजस्तेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवासन् वसे। श्रीशते लक्ष्मी च पत्न्यां वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मा ईषणन्निषाणां मैषाणं सर्वलोकानामैषाणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनेन कृतेन महाभिषेकः श्रीनारायणार्पणमस्तु। गोविंद अर्पणमस्तु।
तो इस तरह से भगवान का अभिषेक, आपको मंत्र नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो भी अपने घर में चला करके इसके साथ साथ मिल के कर सकते हैं। नहीं तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलते जाइए और ये पूरा अभिषेक आप भी अपने घर में जरूर करिए। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से नहलाते हैं और बिल्कुल साफ करके, अभी देखिए आप, शुद्ध जल से नहला करके वस्त्र पहना के सुंदर श्रृंगार होगा भगवान का। भगवान का अभिषेक होने के बाद हमने शुद्ध वस्त्र से साफ करके अच्छे से भगवान का वस्त्र, जो उनके वैसे कपड़े हैं, वो पहना दिए हैं। अब इसके बाद वस्त्र चढ़ाएंगे भगवान को। तो वस्त्र की जगह पे मौली का धागा, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप भगवान के लिए वस्त्र, धोती कुर्ता इत्यादि चढ़ा सकते हैं। ओम विवास वासा परिवीति आगा सौस्त्रियान भवति जायमानः तन्धीराज किं स्वाध्यायो मनसा देवयन्त। वस्त्र चढ़ाने के बाद एक बार जल घुमा के छोड़ देते हैं। उसके बाद जनेऊ चढ़ाते हैं भगवान को। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जत सहजं पुरस्ताद आयुष्यमुग्रं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत के बाद फिर जल घुमा के छोड़ देंगे। आचमनीं जलम समर्पयामि। उसके बाद चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम समनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाइए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम समनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठ चंदनम प्रगृहताम। चंदन के बाद अक्षत भी लगाएंगे, रक्त टीका लाल वाला कुमकुम भी लगाएंगे और अक्षत भी लगाएंगे। अलंकरणार्थी अक्षतान समर्पयामि। अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्पमाला, माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। पुष्पमाला चढ़ाने के बाद भगवान को तुलसी भी चढ़ाते हैं। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधि पदम मां समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। दामोदराय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः, प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवान को तुलसी भी चढ़ा देते हैं और तुलसी चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखा करके भोग लगा लेते हैं। धूप दिया दिखा दिया, धूप दिखा दिया, हाथ धोया। हाथ धोने के बाद भगवान को भोग लगा रहे। ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्षं शीष्णो देवो समर्तावद्भ्याम भूमरिषा श्रोत्रान तथा लोकान अकल्पन। दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। एक हमने सामान्य जो घर में बनाया, एक माखन मिश्री का भोग भगवान को लगा रहे। इसके बाद भोग लगाते समय 5 बार जल घुमा के छोड़ते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पंच प्राणेभ्यः स्वाहा। ऐसे जल ले लेंगे और इसके ऊपर घुमाते जाएंगे। ऐसे 5 बार एक ही बार में भी कर सकते हैं, तो अलग अलग करके पंच प्राणेभ्यः स्वाहा। उसके बाद फिर दोनों हाथ दिखाएंगे। स्नाभ्यं शीर्णो देव सोत्तान थालोकान कल्पन। 3 ताली बजाएंगे। ताली त्रयं कुर्यात्। पुनराचमनीं जलम हस्त प्रक्षालनार्थम, मुख प्रक्षालनार्थम, पादों प्रक्षालनार्थम जलम समर्पयामि। 3 बार फिर जल घुमा के छोड़ेंगे। उसके बाद ऋतु फल चढ़ाएंगे। ओम जाह फल निर्जा फला पुष्पाजास पुष्पणी बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुच्चत्तगुंग सहितं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे। जन्म जन्मनि दामोदराय नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। केला फल भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए केला जरूर चढ़ाइए भगवान को। ऋतुफलानि समर्पयामि। दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः, प्रथिताय नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफल चढ़ाने के बाद मुख शुद्धि के लिए तांबूल चढ़ाया जाता है भगवान को, तो तांबूल चढ़ाएंगे। पान, ऋतुफल चढ़ाने के बाद तांबूल चढ़ाया, पान चढ़ाया और पान के बाद द्रव्य दक्षिणा जरूर चढ़ाई जाती है भगवान को। बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं माने जाते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समर्ताग्रे भूतदाता भद्रेक आसीदारमृतं दयामदे मां कस्मै देवाय विखा विधेम कृताया पूजाया साधुगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब भगवान को 108, 1008 जितना भी सामर्थ्य आपके पास है, तुलसी दल भगवान को अर्पण करेंगे। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, ये कथाओं में भी आप सुन चुके हैं, तो तुलसी चढ़ाएंगे भगवान को। ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम प्रथिताय नमः, ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जितना भी सामर्थ्य हो उतनी तुलसी भगवान को चढ़ाइए। तुलसी चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, जिसको पुष्पांजलि बोलते हैं हम लोग। तो पुष्पांजलि मंत्र अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, नारायण को वंदन करिए और उसके बाद प्रार्थना कीजिए कि मेरे द्वारा जो ये पूजन किया गया है इस पुरुषोत्तम मास में, इस पूजन के बीच में, इस पूजन में मेरे द्वारा कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु आप तो कृपालु हैं, दीनदयाल हैं, हमारी मनोकामना संपूर्ण करना और घर में खूब खुशियाँ देना, ऐसी प्रार्थना करके भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाएंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सन्त पूर्वेशाद्यः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर। दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। इसके बाद एक चम्मच जल घुमा के छोड़ देंगे। अनेन पूजेन नारायण देवता प्रियतान नमः तत्सत्। नारायणार्पणमस्तु। फिर जमीन में पानी डाल देंगे थोड़ा सा और उस पानी को, एक चम्मच जमीन में जल डाल देते हैं, उस जल को फिर सिर में लगा लेते हैं। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। उसके बाद आरती करेंगे भगवान की, तो आरती का दर्शन करिए और इसके बाद ये पूजन संपन्न हो गया। ओम बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरे मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास है नाथ अनाथ आप हो, दास अनाथ है नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो, हरि चरणन में शीस नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके बाद भगवान को आरती दिखाएंगे और जल घुमा के आरती को शीतल करेंगे। आरती के बगल से ऐसे ऊपर से जल घुमा के नीचे जमीन में छोड़ देंगे। ओम देव हो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांति। फिर अपने ऊपर भी वही जल थोड़ा डाल देंगे और उसके बाद फिर से पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सन्ति पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। प्रार्थना करना भगवान से, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर। दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। इसके बाद नमस्कार करिए, दंडवत प्रणाम कीजिए और उसके बाद आरती लीजिए।
उसके बाद जो भगवान को हमने भोग लगाया है, जो चरणामृत है भगवान को जिससे नहलाया है, वो चरणामृत थोड़ा ले लीजिए और उसके बाद पूरे परिवार के साथ प्रसाद लीजिए और खूब भजन करिए। दिन भर भगवान का स्मरण भजन कीजिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। ये आप सबके लिए चरणामृत हमारे यहाँ जो भगवान को चढ़ा और ये प्रसाद आप सबके लिए।